चली आई बहन, क्यों चली आई? अरे मुझे मर जाने दिया होता सपना। भैया आप मरने की बात कर रहे हो? भैया अगर आप मर जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी भैया? आखिर में आपके सिवा इस संसार में मेरा है कौन? ऐसी बातें मत बोलो करो भैया। लेकिन बहन तू तो वादा ले लिए 2 महीने का, ये पैसे कहाँ से हो पाएगा बहन? भैया मैं आज से जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी भैया, और मैं लकड़ी काट कर मैं बाजार में ले जाकर बेचूंगी भैया, और मैं एक एक पैसे इकट्ठे करके मैं ठाकुर साहब का एक एक पाए का हिसाब कर दूंगी भैया। और भैया साथ में मैं आपका भी इलाज करवाऊंगी भैया। धन्नो बहन धन है, तेरी जैसी बहन हर इंसान को मिल जाए, उसे कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता बहन। लेकिन बहन सपना, आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ बहन। क्या कहना चाहते हो भैया? बहन मेरी बात सुनकर इनकार मत करना सपना, मत करना। जा रहा हूँ बहन तेरा पर खोजने, शाम के पहले पहला चला आऊंगा। दिल में चिंता न करना है प्यारी बहना, अपने दिल में न चिंता कर प्यारी बहन, शाम होने के पहले चला आऊंगा। सपना मुझे कोई बताया है कि एक लड़का है, उस लड़के को देखने जा रहा हूँ। अगर रिश्ता तय हो जाएगा तेरी शादी कर दूंगा बहन, क्योंकि तेरी शादी की चिंता हर वक्त मुझे सताती रहती है बहन। भैया मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती बात हो? सुनिए। मेरी शादी की ना फिक्र हे भैया करो, ये क्या कहे बहन? पहले शादी अपनी रचाबो बिरन, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए। कैसी बातें कर रही हो बहन? कैसी बातें कर रही हो? एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए, एक प्यारी सी भाभी हमारे लिए। घर में लाबो बिरन, घर में लाबो बिरन। भैया आप मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो? भैया आप तो मेरी शादी कर देंगे, मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी भैया, फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? आपको एक गिलास पानी कौन देगा भैया? मेरी बात मानो तो पहले आप अपनी शादी कर लो भैया, घर में मेरी भाभी आ जाएंगी, वो आपकी देखभाल करेंगी भैया, उसके बाद मेरी शादी के बारे में सोचना। बहन तू कैसी बातें कर रही है बहन? मेरी शादी की बात करती है? अरे पगली सोच, मेरे हाथों में मेरे बदन में कौन हो गया है? दुनिया में कौन ऐसी लड़की होगी
कोई स्कूली से शादी करेंगे बहन। आता है बहन, अगर वो ना हो मेरी शादी हो भी गई तो ये समाज, ये गांव मुझे जीने नहीं देगा, सपना जीने नहीं देगा। यही कहेंगे देखो मोती को अपनी शादी करके इसकी जिंदगी जी रहा है, और घर में सयानी बहन कुंवारी बैठी है, मुझे जीने नहीं देंगे बहन। भैया आप मुझसे बड़े हो भैया। मेरी बात मान जा बहन। भैया आप मुझसे बड़े हो भैया, आपकी जैसी मर्जी हो आप ऐसे ही करिए। अच्छी बात है बहन। देख बहन, मैं इस वक्त जा रहा हूँ और अपना ख्याल रखना, ठीक है भैया। कहीं अकेले मत जाना बहन। ठीक है। या भगवान मेरे भाई की रक्षा करना मालिक। दुख न बराता सहलो न जाता, विपत्ति दियाला जन्म से, हे विधाता वो भाग्य लिखल कवाना कलम से, विधाता वो दुख नवराता सहलो न जाता, दुख नवराता सहलो न जाता, विपत्ति दिहाला जन्म से, हे विधाता हो भाग्य लिखल कवाना कलम से, विधाता हो। माई के दुलार छूटल बाबूजी के प्यार हो, किस्मत में लिखल गम मिलल ओ प्यार हो। माई के दुलार छूटल बाबूजी के प्यार हो, किस्मत में लिखल गम मिलल ओ प्यार हो। जब दुख भुलाइले भूले न पाइले, जब दुख भुलाइले भूले न पाइले, खुशी देख छीन लिहल झटी से, हे विधाता हो भाग्य लिखल कवाना।
हूं तो गरीबों में दान कर देता हूं। इस वक्त मैं अपने सरदार के पास चलता हूं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या लाना है। चलता हूं, सरदार जी से माँ भवानी का नाम लेता। सरदार जी, जय माँ भवानी। क्या बताऊं, हम जब भी सरदार के पास आते थे, माँ भवानी का नाम लेते थे, तो सरदार जी बड़े प्रेम पूर्वक माँ का नाम लेते थे। मगर आज न जाने क्या बात है, चेहरा उदास है। और उदासी, मैं उदासी का कारण जरूर पूछता हूँ। सरदार जी, अगर आप ये उदासी का कारण नहीं कुछ बताएंगे तो आज हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेरा सिंह, हाँ सरदार जी, आखिर क्या जानना चाहते हो तुम? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं भवानी का नाम लेता था, आप माँ भवानी का नाम लिया करते थे। आज क्या बात है, हमारे बात का आप जवाब नहीं दिए, माँ भवानी का नाम नहीं लिए, आप इतने उदास, बात क्या है? मैं उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो कि आखिर बात क्या है जो मैं इतना उदास बैठा हूँ। सरदार जी, शेरा सिंह, हाँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे इस उदासी का कारण न जानो तो ज्यादा अच्छा होगा। शेरा सिंह, सरदार जी, आखिर मैं नहीं जानूंगा तो फिर कौन जानेगा? मैं बताइए ना। जानता हूँ, लेकिन बताने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे उदासी का कारण जानने से पहले, मेरे उदासी का कारण जानने से पहले तुम्हारे पैरों तले से ये मिट्टी न खिसक जाए। शेरा सिंह, आखिर वो ऐसी कौन सी बात है कि सुनने के बाद हमारे पैर तलों की मिट्टी खिसक जाएगी? शेरा सिंह, हाँ। शेरा सिंह, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो और ये उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं अवश्य बताऊंगा तुमको। शेरा सिंह, सबसे पहले तुम ये बताओ, जब से तुम्हारा और हमारे मुलाकात हुआ है, साथ हुआ है, तब से लेकर आज तक तुम मुझको डाकू गंगा के नाम से जानते हो ना? लेकिन साथ तुमको ये नहीं मालूम होगा कि आखिर डाकू गंगा, ये डाकू गंगा बना कैसे? कैसे आप बने? शेरा सिंह, तुमको मालूम होना चाहिए कि कोई भी इंसान जन्म से चोर या डाकू बनकर पैदा नहीं होता है। शेरा सिंह, मेरा नाम गंगा नहीं। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुमको जरूर बताऊंगा। शेरा सिंह, मैं कहीं और नहीं, मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ। मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला हूँ और मेरा नाम गंगा नहीं बल्कि मेरा नाम हीरा है। हीरा, हीरा, मेरा नाम हीरा है। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, जिसमें से सबसे पहले मेरे पिताजी जिनका नाम श्रीमान गोपी किसान और माताजी थी जिनका नाम श्रीमती सुशीला देवी। दोनों के बीच में 3 बच्चे, जिसमें से सबसे बड़ा मैं जो कि मेरा नाम हीरा और मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती और उससे भी छोटी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। शेरा सिंह, एक दिन की बात है, मेरे पिताजी मेरे गांव के जमींदार बादल सिंह के यहाँ खेती किसानी का काम करते थे। एक दिन की बात है कि मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनके इलाज के लिए पास में पैसा नहीं था। मेरे पिताजी जमींदार बादल सिंह के यहाँ 500 रुपए कर्ज लाए थे। कुछ समय बीत गया लेकिन मेरे पिताजी काम पर नहीं जा सके। कुछ समय बीतने के बाद वो जमींदार बादल सिंह मेरे दरवाजे पर आता है और अपना पैसा मांगने लगता है। मेरे पिताजी बोलते हैं कि जमींदार साहब, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन का मौका और मुझको दे दीजिए, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आपके यहाँ आऊंगा और मेरा मजदूरी करके आपका पाई का हिसाब कर दूंगा। लेकिन वो हरामखोर बादल सिंह जब ये बात को सुनता है तो हरामखोर गुस्से में आकर उठाता है अपनी बंदूक और मेरे पिताजी को साला गोली मार देता है। हरामखोर शेरा सिंह जब मेरे पिताजी को गोली मार देता है, उस समय मेरी माँ घर पर नहीं होती है, गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई थी। जब ये गोली की आवाज सुनती है तो भागी घर पर आती है और क्या देखती है कि एक तरफ मेरे पिताजी जमीन पर फरार है और दूसरी तरफ वो हरामखोर बादल सिंह ठहाके मारकर हंस रहा था। सारी बात को मेरी मां समझ जाती है और दौड़ कर जाती हूँ, जमींदार के पैरों पर गिर जाती है और कहते हैं कि जमींदार साहब आखिर आपने ये क्या किया?
वो हरामखोर निर्दयी बांदा सिंह, वो हरामखोर बांदा सिंह मेरी माँ को ऐसा ठोकर मारता है कि मेरी माँ जहाज कर एक दीवार से टकरा कर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद वो साला, वो हरामखोर बांदा सिंह अपने जेब से लाइटर को निकालता है, अपने जेब से लाइटर को निकालता है और मेरी झोपड़ी में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद मेरे माता पिता को उठाता है, मेरे माता पिता को उठाता है और उसी जलती हुई आग में साला फेंक देता है। शेरा सिंह, भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा था, मैं सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया, दौड़ कर गया उस हरामखोर बांदा सिंह के गिरबान पर अपने हाथ को डाल दिया। वो बांदा सिंह देता है, छोटा सा लड़का मेरे गिरबान पर हाथ को डाल दिया। उस हरामखोर ने अपने बंदूक के पर से मेरे सर पर वार कर देता है, मेरे सर पर वार कर देता है। मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। उसके बाद मुझको कुछ नहीं मालूम कि मैं कहाँ किस हालत में हूँ। किस समय बीतने के बाद जब मुझको होश आता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं चंबल घाटी में डाकुओं के गिरोह में मौजूद हूँ। मैंने अपने सरदार जी से बोला कि सरदार जी आखिर मैं यहाँ पर कैसे? मेरे सरदार जी बोले कि बेटा बेटा गंगा तुझको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तू ये बता कि तेरा नाम क्या है, तू रहने वाला कहाँ का है, और तू बेहोशी के हालत में उस पहाड़ी के नीचे मुझको मिला था। मैंने अपनी पूरी कहानी सरदार जी को बताई, पूरी कहानी सरदार जी को बताई। सरदार जी समझ गए सारी बात को और यही बोले कि बेटा हीरा तू घर जाना चाहता है ना, मैं तुझको तेरे घर जरूर पहुंचा दूंगा, लेकिन ये बता कि अगर इस हालत में तू घर जाएगा तो क्या अपने माता पिता का बदला ले पाएगा? मैंने सोचा कि मेरे सरदार जी ठीक कह रहे हैं। मैं बोला कि सरदार जी आखिर इसके लिए मुझको क्या करना होगा? सरदार जी बोले कि बेटा हीरा अगर तुझको अपने माता पिता का बदला लेना है तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। मैंने बोला कि सरदार जी मैं जरूर चलूंगा, आपके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलूंगा। मेरे सरदार जी बोले कि बेटा हीरा तो आज से ये समझ ले कि मर गया हीरा, आज से ये समझ ले कि मर गया हीरा, आज से पैदा हो गया डाकू गंगा सिंह, डाकू गंगा सिंह, डाकू गंगा सिंह। यही है मेरी कहानी शेरा सिंह, और इस समय ज्यादा वार्तालाप करने का वक्त नहीं है मेरे साथ। चलो मेरे साथ इसी वक्त उस हरामखोर बांदा सिंह के पास चलना है। चलो सरदार जी, कैसे चलना? तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, तो चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है। अरे दिल ये नाजुक है, दिल ये नाजुक है, मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। चाहने वालों का अरमान बड़ा तगड़ा है, दिल ये नाजुक है मगर ध्यान बड़ा तगड़ा है। तो सिर्फ यही नहीं अरे मैदान बड़ा तगड़ा है, तो सिर्फ यही नहीं अरे मैदान बड़ा तगड़ा है। और आज मैदान में, अरे आज मैदान में पहलवान बड़ा तगड़ा है।